हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। यू बी और एफ में रिलेशन। आप क्लास 10th में मिरर फार्मूला पढ़े होंगे, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और उस पर कई सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, लेकिन वहां इसका डेरिवेशन नहीं था। वहां केवल फार्मूला डिस्कस किया जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल लगवाया जाता है। लेकिन जब आप क्लास 12th में पहुंचते हैं तो उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रिफ्लेक्शन टॉपिक में यही दो डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन होता है या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो सब यहाँ क्लास 12th में नहीं पूछा जाता, वो 10th में ही पूछ लिया जाता है। तो बस आप रिफ्लेक्शन टॉपिक में यही दो डेरिवेशन देख लेंगे, आपका पूरा रिफ्लेक्शन टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं वैसे वैसे हम डेरिवेशन डेली कुछ ना कुछ डेरिवेशन कराएंगे और न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। और 2 से 3 दिनों में हम लाइव भी आना स्टार्ट होंगे। 7 बजे के अप्रॉक्स इवनिंग में 7 से 9 के बीच में लाइव भी आएंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें थ्योरी पार्ट बताएंगे। जैसा जैसा डिमांड होगा, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे कराते रहेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कई स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल सके। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन यू बी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू कामा बी एंड एफ। अब आपको पता होगा यू क्या है, बी क्या है, एफ क्या है, ये क्लास 10th में ही बता दिया जाता है। यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल, बी इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आइदर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो इसका हमें रिलेशन स्टेबलाइज करना है और फार्मूला हमें ड्राइव करके लाना है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर यहाँ एज्यूम किया। पहले डेरिवेशन करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर और बाद में फिर डेरिवेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो पहले डेरिवेशन करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। तो यहां से एक मिरर हमने एज्यूम किया, एक कॉनकेव मिरर ऐसे है, ये कॉनकेव मिरर है, और ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दिया। कॉनकेव मिरर में यहां पोल होगा, यहां आपका फोकस होगा, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पर कहीं रखा है, सेंटर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। अब हमें रिलेशन का स्टेबलाइज करना है, 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके पहले आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, और एक लेक्चर मेरा क्लास 10th का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर अभी जल्द ही 2 से 3 दिन हुआ अपलोड हुआ है। तो अगर वहां कोई डाउट हो रहा आपको इमेज फॉर्मेशन में, तो वो 10th का ही लेक्चर आप देख लोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम डिक्टो वही आपका 12th में भी है। तो उस लेक्चर को देख के आप इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ए मान लिए, ये पॉइंट बी मान लिए। अब इससे निकलने वाली लाइट, 2 लाइट भेजेंगे, उसी से इमेज बनता है। आपको पता होगा 2 लाइट से इमेज बनता है। तो एक लाइट हम भेज रहे हैं पैरेलल, तो ये पैरेलल गया लाइट, और जब लाइट पैरेलल जाता तो आपको पता होगा कहां से पास करेगा, फोकस से। लाइट अगर पैरेलल भेजेंगे तो एक लाइट ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट पे कहीं से लाइट आया होगा, उससे रिफ्लेक्ट होके लाइट चला गया मिरर पे। मिरर क्या करेगा, उसका रास्ता बदल देगा। इसको ए मान लिए, और ये पॉइंट को आपने क्या मान लिया, सी मान के पहले से रखें तो एम मान लो। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एम मान लिए, ठीक है। अब यहां से लाइट आया, एक लाइट हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसे भेजते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली लाइट का क्या होता है आपको पता होगा। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजते हैं, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट उसी रास्ते पे वापस हो जाती है। आया बात समझ में। हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है, 4 ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर के लिए करें चाहे कॉनकेव मिरर के लिए करें। तो एक लाइट ऐसे पैरेलल भेज दिए, एक लाइट इधर से आया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट h मान लो। आया समझ में। लाइट भेजा पैरेलल, फोकस से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, उसी रास्ते पर वापस हो गया। और इमेज कहां बनेगा आपका, इमेज यहां बनेगा, ये होगा a डैश और ये होगा b डैश। आया इतना बात समझ में। अब देखना 4 ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, 4 ट्राइंगल के हेल्प से ही पूरा डेरिवेशन प्रूफ होगा।
तो आपके दिमाग में ये सब सेट होना चाहिए कि एक लाइट पैरेलल भेजे, फोकस से पास किया, एक सेंटर आप कर्वेचर से भेज दिए, उसी रास्ते पर वापस आ गया, उसी रास्ते पर क्या हो गया, वापस आ गया। अब 4 ट्रायंगल आपको मैं दिखा रहा हूं कहां कहां है। एक ट्रायंगल आप देखना यहां पर है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 4 दिख रहा आपको। अब 4 ट्रायंगल में देखना ये वाला और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला सिमिलर ट्रायंगल है दोनों। कैसे देखना, ये एंगल इक्वल अल्टरनेट, सॉरी समझ में आया, ये वाला सॉरी अल्टरनेट नहीं सॉरी, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये अपोजिट एंगल है, ये वाला। उसके बाद देखना ये 90, यहां ये 90, दो एंगल इक्वल हो गए भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल अपोजिट एंगल, ये वाला इस 90, ये भी 90। तो जब दो एंगल इस ट्राइंगल के और दो एंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, समझ में आ रहा है। ये छोटू सा ट्राइंगल जो है छोटा वाला, और ये वाला ट्राइंगल कौन सा है, सिमिलर ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इनके तीनों एंगल आपस में इक्वल है। ट्रिपल ए की प्रॉपर्टी, एंगल 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 की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है मैं लिख रहा हूं, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल जो ट्राइंगल है सिमिलर वो लिख रहा हूं। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इसमें देखना छोटा वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ए डैश बी डैश और सी डैश, ए डैश बी डैश सी, सॉरी ए डैश बी डैश और सी, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है, आर सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है आपस में इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या लेंगे ये सुनना आप। यहां से इस ट्राइंगल का ए डैश बी डैश ले रहे हैं, इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में ए डैश बी डैश, इस डिवाइड में इस ट्राइंगल का ये साइड है, देखना ये क्या परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में, छोटे वाले में, तो इसका ये साइड लिए, डिवाइड में ये साइड डिवाइड बाई ये साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो इस वाले ट्राइंगल में हमने ये परपेंडिकुलर लिया, तो इस वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ए बी। आया बात समझ में? इस वाले का ए बी, ए डैश बी डैश, इस वाले का ये साइड लिया तो इस वाले का ये साइड लेना पड़ेगा। अब देखो सेकंड साइड क्या लें, देखो इससे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ एक चीज और, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल से नापते हैं, ये पोल है आपका, इसको क्या लिखेंगे u, इतना समझ में, इसको u लिखेंगे। उसके बाद इमेज के डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, इमेज का डिस्टेंस मैं नीचे बना दे रहा हूं, ये देखना, ये इसको क्या लिखेंगे, पोल से b, और ये क्या होगा, f से लेके p तक का डिस्टेंस फोकस होगा। तो हमें 1/b + 1/u = 1/f लाना है, तो u b f इसी लाइन पे तो आएंगे, तो हमें ये वाला साइड लेना पड़ेगा, बेस वाला साइड। भाई u भी इसी लाइन पे आएगा, b भी इसी लाइन पे आएगा, f भी इसी लाइन पे आएगा, तो हमें बेस वाला लेना, तो ये वाला साइड भूल के भी मत लेना। आ गया बात समझ में? तो इसमें क्या किए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, अब फिर बेस डिवाइड बाई बेस, तो यहां से हम लिख सकते हैं बी डैश सी डिवाइड बाई बी सी। आया बात समझ में? अब देखो यहां से बी डैश सी डिवाइड में क्या कर दिए, बी सी, समझ में आया इतना? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, एक ट्राइंगल ये हो गया। अब देखना यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं, और जो भी डेरिवेशन होगा स्मॉल अपर्चर के लिए होता है। स्मॉल अपर्चर का मतलब, ये मान लो पोल है, यहां n बोल दिए, तो स्मॉल अपर्चर का मतलब ये होगा, ये लाइन जो होगा पैरेलल लाइन, वो बहुत पास में होगा, बहुत क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी वो फोकस से पास करेगा। आया समझ में? तो ये स्मॉल अपर्चर का मतलब जैसे इससे बना दिए, बड़ा अपर्चर है, छोटा सा अपर्चर लेके डेरिवेशन कर रहे हैं, समझ में? तभी पैरेलल लाइन फोकस से पास करेगा। तो ये जो डेरिवेशन है वो स्मॉल अपर्चर के लिए है। तो जब स्मॉल अपर्चर मारेंगे ना, तो n और p अप्रॉक्स लगभग बगल में ही होंगे एकदम। ये समझ में आ रहा बात? जब ये बहुत छोटा बना दिए, देखो ऐसे मान लो बहुत छोटा बना दिए, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये और ये पॉइंट जो होगा बहुत पास में होगा। आ रहा बात समझ में? तो अब देखना कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर से ड्रा किए, ये वाला, ठीक है।
इतना समझ में आया? इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला और ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बी डैश एफ और ए। कौन सा ट्राइंगल? बी डैश एफ एंड ए डैश। ये वाला ट्राइंगल, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल। और कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है देखना, ये एंगल इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90, ये भी 90, तो दो एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर दिख रहे हैं कि नहीं? एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है? बी डैश एफ ए डैश एंड और कौन सा ट्राइंगल? एम एफ एन। ट्राइंगल आर सिमिलर। ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, और सिमिलर होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब यहां से देखना, ऊपर यहां ए डैश बी डैश लिखे ना, तो जैसे इसमें लिखे वैसे इसमें लिखो। तो इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाई इसका परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश डिवाइड में इसका परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? एम एन। एम एन इज इक्वल टू इसका बेस। देखो बेस पे ही जाना है, इस पे नहीं आना, इस साइड पे। रीजन क्या है? जो हाइपोटेनियस दिख रहा है उस पे, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बेस पे ही यू भी है, बेस पे बी भी है, और बेस पे एफ भी है। आ रहा बात समझ में? तो ए डैश बी डैश एम एन। अब बेस लेंगे तो इस ट्राइंगल में पहले ये ट्राइंगल यूज किए हैं ना, ऊपर ए डैश बी डैश लिखे, तो अब इसका बेस लिखो, तो बी डैश एफ डिवाइड में ये वाला एफ एन। आया बात समझ में? यहां तक। अब देखो ए डैश बी डैश को क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपान एम एन। एम एन जो है, साइड में लिख दे रहा हूं मैं ही, एम एन जो है वो ए बी के इक्वल है। देखना, एम एन और ए बी आपस में इक्वल है, तो एम एन के जगह पे ए बी लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी आया हुआ है, और ऑप्शन है, तो यहां भी ए बी लिख दिए। और बी डैश एफ, बी डैश एफ, और एफ एन जो होगा, एफ एन अप्रॉक्स इक्वल होगा किसके? लगभग अप्रॉक्स होगा एफ पी के। कुछ आए बात समझ में? ये बहुत कम हो तो एन, जो अपर्चर बहुत छोटा होगा तो एन जो होगा वो पी के पास पहुंच जाएगा, तो एफ एन जो होगा अप्रॉक्स इक्वल होगा एफ पी के। तो यहां लिख दिए एफ पी, इक्वेशन नंबर 2। इतना है बेटा बात समझ में? अब देखो इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का यहां से देखना, एक साइड इक्वल है। आ रहा बात समझ में? एक साइड इक्वल है तो दूसरा भी साइड क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, और दूसरा साइड इक्वल करते ही पूरा डेरिवेशन आपका होने लगेगा। समझ में आया इतना? तो इसको कॉपी कर लो आप, तब हटाएं। ठीक है? तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा हम न्यूमेरिकल भी आपको समझाएंगे, रिफ्लेक्शन का भी न्यूमेरिकल, जो भी रिफ्लेक्शन में न्यूमेरिकल है, या वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जो भी होगा न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। 2 से 3 दिन में लाइव भी आना स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे? आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है? आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, इवनिंग में 7 से 9 के बीच में रहेगा लाइव क्लास। तो बेटा इसको कॉपी कर लो, तो हटाएं इसको। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? देखना, इक्वेशन 1 का और 2 का एक साइड इक्वल था, तो दूसरा भी साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डैश सी अपान बी सी इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 और 2 देखना आप, बी डैश एफ डिवाइड में एफ पी। अभी एफ एन को एफ पी लिख दिए थे ना, तो एफ पी। अब इसी को सॉल्व करना है, और हमको इसी को ना यू बी और एफ में लाना। तो कैसे ला रहे हैं ये सुनना। देखना, बी डैश सी ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस कुछ नहीं होता भाई, इसके बीच इसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं? ये डिस्टेंस देखो, सी से लेके पी तक, मान लो आपको मैं ही डिक्टेट कर रहा हूं, ये सी से बी तक मान लो आपका सी से पी, और इसमें से ये घटा दो। कुछ बात सुन, मान लो सी से पी का डिस्टेंस 10 है, और बी डैश से पी का डिस्टेंस 8 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2 आएगा। तो 2 कैसे आएगा? 10 में से 8 घटा देंगे। तो बी डैश सी कैसे लिखेंगे? बी डैश सी को लिख सकते हैं सी से पी तक माइनस बी डैश पी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? और यहां से देखना, अब बी सी, बी से सी, तो ये भी कुछ नहीं है, तो बी से सी कैसे लिखेंगे? ये माइनस ये कर देंगे। आ रहा बात समझ में? तो बी सी कैसे लिखेंगे? बी पी माइनस पी सी, तो बी पी माइनस पी सी बराबर, समझ में आया इतना? अब बी डैश एफ, ये भी डिस्टेंस कुछ नहीं होता है,
हर डिस्टेंस को ही पोल से नापते हैं, तो पोल तक जाना पड़ेगा आपको। तो बी डैश एफ क्या होगा, बी डैश एफ में से देखना, इसमें से इस डिस्टेंस को पी बी डैश में से एफ एफ पी कर देंगे, आ जाएगा बी डैश एफ। तो बी डैश एफ बराबर लिख रहे हैं बी डैश पी माइनस एफ पी, और डिवाइड में एफ पी को ना चेंज करो। रीजन क्या है भाई, एफ से पी तक का डिस्टेंस हमें पता है फोकस होता है, तो उसको रहने दो। हम यू बी और एफ में ही तो लाना चाहते हैं, तो एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस। अब इसी को सॉल्व करना और सबको माइनस साइन के साथ रखना है। तो सी से पी तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पी है, पोल है, तो सी से पी तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखेंगे, सी से पी तक का डिस्टेंस आर लिखेंगे, लेकिन हमें डेरिवेशन आर में नहीं लाना, एफ में लाना है। तो हम उसको आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2f, और साइन के साथ रखना है। तो इधर वाले डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, माइनस की प्लस लिखते हैं। बताओ बेटा, इधर वाले पोल के इधर वाले डिस्टेंस को माइनस लिखते हैं और इधर के डिस्टेंस को प्लस में लिखेंगे। तो हम माइनस में लिखेंगे, तो सीपी को लिखेंगे माइनस आर होगा। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस आर है, लेकिन हम 2f में लिखेंगे, तो माइनस 2f। बी से पी तक का डिस्टेंस, बी से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, भाई ये इमेज यही बना है तो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा ना ये। तो बी से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, माइनस बी। अरे बात सुन, माइनस तो ये इसका है, डिवाइड में बी से फिर पी जा रहे हैं, बी से पी। बी से पी क्या डिस्टेंस है, या नीचे देखना डिनोमिनेटर में देखना, बी से पी लिखा है, तो बी से पी का डिस्टेंस क्या होगा, यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई ऑब्जेक्ट यही रखा है तो यू के बराबर, तो माइनस यू। और पी से सी तक का डिस्टेंस, तो फिर से पी से सी तक का डिस्टेंस ही आ गया, पी से सी तक का डिस्टेंस। पहले ये लिखे फिर ये लिखो, तो माइनस 2f लिखेंगे, तो माइनस 2f इक्वल बी डैश पी। तो बी डैश पी क्या है, बी यहां है, बी डैश यहां है, पी यहां है, तो ये कितना होगा माइनस बी, यहां लिख देंगे माइनस बी। एफ पी, तो एफ पी का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकस है कि नहीं, फोकल लेंथ के बराबर है ना ये। भाई ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है, तो माइनस एफ लिखेंगे, ये माइनस पहले से है। एफ पी फिर लिखेंगे माइनस एफ। आया बात समझ में। अब इसी को सॉल्व करो, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस बी, डिवाइड में माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ, डिवाइड में f। तो इसी को सॉल्व करना है, सॉरी यहां माइनस रहेगा और इसका अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर होगा इधर होगा, तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। कितना होगा देखना, माइनस 2f प्लस v में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, माइनस f का, इज इक्वल टू किसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, b प्लस f में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस b प्लस f में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस u प्लस 2f का। ये सॉल्व करके फिर हम डेरिवेशन ला रहे हैं, कैसे, माइनस f का माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2f स्क्वायर, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस bf, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस यू बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 2fb, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस uf, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2f स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब देखो यहां से ना 2f स्क्वायर दोनों प्लस इधर भी है प्लस इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। भाई इसको इधर ले जाओगे माइनस होगा, जीरो कर देगा, बचा क्या u। अब देखो ub और ये 2fb, तो एक काम कर रहे हैं, माइनस वाले को एक साइड कर ले रहे हैं, प्लस वाले को एक साइड कर ले, तो माइनस 2fb इधर आएगा, ये पहले से bf है माइनस bf और प्लस 2fb हो जाएगा, समझ में आया। और uf भी इधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो प्लस uf हो जाएगा और बचेगा क्या इधर uv। इतना आया समझ में। अब देखो 2fb और माइनस bf कितना बचेगा, प्लस fb बचेगा ना, प्लस fb। भाई पहले बाद में लिखा उससे कोई मतलब थोड़ी है, तो बचेगा क्या fb प्लस uf इज इक्वल टू ub। समझ में आया यहां तक। अब यहां तक पहुंच गए, एक काम और बचा है, ubf में सबसे डिवाइड कर देंगे। जैसे ubf में डिवाइड करेंगे, ubf से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप समझ जाना। तो इसमें डिवाइड करेंगे ubf से, तो देखो fb डिवाइड बाई ubf प्लस uf डिवाइड बाई ubf इज इक्वल टू ub डिवाइड बाई ubf। अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, सॉरी यहां b से b कैंसिल होगा, सॉरी यहां क्या था b था ना, तो b से b कैंसिल होगा, सॉरी यहां क्या होगा v से b कैंसिल होगा, u बचेगा,
तो बी से बी कैंसल, यू बी से यू बी कैंसल। अब देखना क्या क्या बचा फाइनल, यहां यू बचा, यहां बी बचा, यहां ये बचा, तो होगा क्या 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान एफ। ये आपका पूरा डेरिवेशन है। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ। ये बताना क्या चाहता है ये इक्वेशन ये बता रहा है कि आप u चेंज करोगे तो b भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का जो इनवर्स करके या दोनों का रेसिव लोकल करके जब सम करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। भाई अच्छा एक बात बताओ, आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर करोगे तो क्या बदलेगा? भाई ऑब्जेक्ट को यहां करेंगे इमेज यहां बनेगा, ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे इमेज इधर भागेगा। u को चेंज करोगे b चेंज होगा, लेकिन दोनों का रेसिव लोकल करेंगे जब और ऐड करेंगे तो ये चीज कांस्टेंट होगा। बताइए ये 1 अपान एफ कांस्टेंट नहीं रहेगा? भाई फोकल लेंथ बदलेगा मिरर का? नहीं ना, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये था पूरा आपका डेरिवेशन, ये आपका था कॉनकेव मिरर के लिए। अब नेक्स्ट डेरिवेशन है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो इसको हटाते हैं फिर डेरिवेशन करते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स। तो नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो इसको पहले हटा रहे हैं फिर डेरिवेशन फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेरिवेशन जो है यू बी में रिलेशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। और जैसे आप कॉनकेव का किए हो सेम वैसे ही होगा। आप जैसे सिमिलर ट्राइंगल किए थे तो उसका सीख गए होगे, तो ये बहुत इजी वे में हो जाएगा। सेम वैसे है, ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन यू कामा बी एंड एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर। किस मिरर के लिए कर रहे हैं आप? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर पहले बनाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर ये है आपका, मैं इस साइड डायग्राम बना रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखे, ये पोल है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा नहीं तो अभी दिक्कत होगा। डेरिवेशन भी छोटा लिख जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर आपका है। ये यहां कहीं फोकस मान लो और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। किताबों में अलग तरीके से डेरिवेशन कराया जाता है, सी से पास करा के, तो वो ज्यादा थोड़ा टफ पड़ेगा। मैं इजी वे में बता दे रहा हूं। एक तो एक ऑब्जेक्ट को यहां रखे, ये पोल है, तो एक लाइट को कैसा भेजेंगे? पैरेलल लाइट कहां से पास करेगा? फोकस से आता हुआ एपियर होगा। ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई पैरेलल लाइट भेजेंगे कहां से आता हुआ एपियर होगा। कोई अगर ऑब्जेक्ट से, ये मान लो ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, यहां से लाइट चला, ये कहां से आता हुआ एपियर होगा? फोकस से। एक लाइट को ना हम पोल पे भेज दे रहे हैं, ऐसे पोल पे, और पोल पे भेजेंगे तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये भेजे हैं उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसको आगे ऐसे बढ़ाते हैं तो ये हमारा इमेज मिलता है, ये वाला यहां ए डैश रहेगा। यहां जो इमेज मिलेगा आपको ये ए डैश और बी डैश ये मिला। अब यहां 4 ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं। एक हम परपेंडिकुलर यहां ड्रा कर दे रहे हैं, एक यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहे हैं ये वाला, और ये वाला पॉइंट कुछ मान ले रहे हैं M और ये N। अब 4 ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूं कहां है, कहां सिमिलर करेंगे। एक ट्राइंगल ये, ठीक है। देखो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, ये तो बात समझ में आ रहा होगा। ये डॉट लाइन वैसे होता, मैं इसको डार्क बना दे रहा हूं ऐसे, देखना ध्यान से। जितना एंगल ये उतना एंगल ये। भाई ये तो रिफ्लेक्शन में आप पढ़े हो कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में जितना एंगल ये होगा उतने पे रिफ्लेक्ट होगा, और जितना एंगल ये होगा सेम एंगल ये होगा, ये वाला। ये रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल सेम, भाई ये इसके साथ सेम, ये इसके साथ सेम, तो ये एंगल सेम। यहां 90 बन रहा है, यहां 90 बन रहा है, तो ये वाला अपने आप सेम हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो यहां पर कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं? ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल देखना, ये छोटा सा जो है, और ये वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहा, हाईलाइट कर दिया मैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं? ट्राइंगल ए, पी एंड बी, एंड और कौन सा ट्राइंगल? ए डैश बी डैश एंड पी, एंड ट्राइंगल ए डैश पी एंड बी डैश आर सिमिलर। ये सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो क्या होगा? फिर ऐसे इसी पे आना है। देखो ये डिस्टेंस मैं बता दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू कहेंगे। यहां से पी ये है
और यहां से जो डिस्टेंस होगा इमेज का वो क्या कहेंगे, v, ये यहां तक का डिस्टेंस। आया बात समझ में। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से p तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे r। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा पोल से फोकस तक उसको कहेंगे f। आया समझ। अब देखो कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ये और ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो साइड का रेशियो लेना फिर वैसे लेना है, तो कहेंगे a डैश b डैश अपान परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर AB इज इक्वल टू। अब देखो बेस इसमें भी लेना, ये वाला नहीं लेना, ये किसी काम का नहीं भाई, UBF इसी पे तो आएंगे, इसी लाइन पर। तो ये अब देखो छोटे ट्राइंगल में पहले A डैश B डैश लिखे हैं, तो इसका बेस ये है, तो क्या लिखेंगे B डैश P डिवाइड में ये वाला B से लेके P तक। ऐसे इक्वेशन नंबर 1। अब एक ट्राइंगल और ले रहे हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल यहां देखना। एक ट्राइंगल ये छोटा सा ये दिख रहा होगा, ये और ये दिखा, और एक बड़ा सा ये ट्राइंगल, मैं अलग अलग उससे कर दे रहा हूं, ये तो कंफ्यूजन होगा। एक ट्राइंगल मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, A डैश ट्राइंगल A डैश और F और B डैश, ये ट्राइंगल दिखा आपको, A डैश B डैश F। और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, M N और F, M F एंड N आर सिमिलर, समझा। और दोनों सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो फिर वैसे करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ही लेना ऊपर, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, क्योंकि इसी के इक्वल कराना है फिर से, समझ में आ गया होगा आपको कैसे कर रहे हैं, इसी को फिर सिमिलर कराना है। तो लिखेंगे A डैश B डैश अपान, तो यहां परपेंडिकुलर ये लिए हैं, ये वाला ट्राइंगल लिए थे, इस बार बड़ा ये लिए, सिमिलर है कैसे, दोनों में एंगल कॉमन, यहां भी 90 यहां भी 90, ये भी और ये, समझ में आया। तो ये ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल डिक्टेट कर दो, इसको भी हटा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ये वाला जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है और जो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है सिमिलर है। आया समझ में। ये वाला आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला 90 90, ये दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो यहां से A डैश B डैश डिवाइड बाई MN इज इक्वल टू B डैश F, सॉरी MN इज इक्वल टू B डैश F, बेस ही लेना है, और डिवाइड में FN। और FN जो होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा तो FN जो होगा वो अप्रॉक्स इक्वल होगा FP के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, A डैश B डैश, MN किसके इक्वल है, MN और ये इक्वल है, AB लिख देंगे, MN को AB के इक्वल लिख देंगे, AB इज इक्वल टू B डैश F। तो B डैश F कितना है ये, तो B डैश F ही अभी रहने दो, B डैश F। FN को किसके इक्वल लिख सकते हैं, FP के, समझा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक साइड इक्वल है तो दूसरा भी साइड क्या करा देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड इक्वेशन 2, एक साइड इक्वल दूसरा इक्वल कराएंगे। आ रहा आपको समझ में पूरा। तो यहां से क्या होगा देखना, एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड इक्वल होगा, तो यहां से लिख सकते हैं B डैश P अपान BP इज इक्वल टू B डैश F अपान FP। अब फिर वैसे करना है, यही कर रहा हूं मैं, अभी फिर इरेज करके फिर लिख दूंगा B डैश P। तो B डैश P कुछ इसका कुछ मतलब है, हाँ मतलब है। B डैश P को हम क्या लिख सकते हैं, B डैश P को हम लिख सकते हैं V, लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिए V। B से लेके P तक का ये क्या होगा, B से P तक का U। भाई देखो B डैश P, तो B ये है, इमेज यही बना है, और P तो B डैश से P तक का ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होता, प्लस में लेंगे B को। P से लेके B तक का ये क्या कहेंगे U, लेकिन इसको किस में लेंगे, माइनस में। ये आपको पता है इधर प्लस होता पोल के, इधर माइनस, तो P से B क्या लेंगे, माइनस U बराबर B डैश F। तो इसका कोई मतलब है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख रहा हूं B डैश P, इसमें से इसको घटा दो भाई, इसमें से इसको घटा दो, मिल जाएगा B डैश F। तो B डैश F जो है वो देखना B डैश F इतना है, और इसमें से इसको घटा देंगे, इसका मतलब F में से B को घटा दो, मिल जाएगा। देखना ये B है, F है, और ये B है, घटाएंगे तो मिलेगा B डैश F। तो B डैश F को डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं F माइनस B, और सब प्लस में होगा, F भी प्लस में है, B भी प्लस में है, डिवाइड में FP क्या भाई, FP क्या भाई, FP जो आपका है फोकस है वो प्लस में लेंगे,
भाई केवल u को माइनस मिलेगा क्योंकि u इधर था, यहां से लिख देंगे f। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, bf इज इक्वल टू माइनस uf माइनस माइनस प्लस ub, माइनस को इधर ले आओ माइनस वाले को, तो bf प्लस uf इज इक्वल टू ub। अगर आप बुक में देखोगे ना तो ये डेरिवेशन भी बड़ा है। रीजन क्या है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया है। एक लाइट पोल से ना भेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा के डेरिवेशन किया गया है, इसलिए उसमें लेंदी होता थोड़ा, हम आपको इजी मेथड से बताए हैं। अब यहां में क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे जो कॉनकेव में किए थे, यूबीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई यूबीएफ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में यूबीएफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, तो डिवाइड करेंगे, देखना, तो वीएफ डिवाइड में यूबीएफ प्लस यूएफ डिवाइड में यूबीएफ बराबर का यूबी डिवाइड में यूबीएफ। भाई ये यूबी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है। आ रहा बात समझ में। अब यहां से जो कैंसिल होने लायक हो कैंसिल कर दो, तो क्या क्या कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यूबी से यूबी कैंसिल। यहां क्या बचेगा, 1 अपान यू प्लस यहां क्या बचेगा, 1 अपान बी इज इक्वल टू 1 अपान एफ। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा, दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉनकेव का था, कॉन्वेक्स का था, कई बच्चों का डिमांड था कि सर रे ऑप्टिक्स में कुछ बना दीजिए, तो ये डेरिवेशन हम बनाए हैं। धीरे धीरे आगे का जो टॉपिक होगा, जैसे आपका जो क्लास 10th में नहीं पढ़ के आए, क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब है, जैसे आप क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उसके बाद TIR पढ़ाना है आपको, तो वो सबका टॉपिक का वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको हर एक डेरिवेशन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपका हर डेरिवेशन करवा देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर